स्लोगन होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, ये इस बात में 100% सच्चाई है। कि बच्चे को हम लोग बचपन से सेक्स एजुकेशन का मतलब नहीं देते हैं, मतलब छुपाते हैं। हम लोग खुल के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात भी नहीं करते। बट नहीं, आज उसकी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, तो ये चीज माइंड में रखना चाहिए। और बेटी तो सबकी अपनी होती है। यहाँ के कानून को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, जिंदगी भर जस्टिस के लिए लड़ते रहो, और जो रेप करते हैं वो आजाद घूमते रहते हैं, कोई फर्क खुद पे नहीं बीतता है तब तक उन लोग के समझ नहीं आता है। जब खुद पे बीतेगा तो उन लोग को भी आएगा कि हाँ चलो रोड पे निकलते हैं और अब प्रोटेस्ट करते और हैं। हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि अब ये महिला कल्याण मंच हम लोग तन मन से करेंगे और पूरे जोश और जुनून के साथ करेंगे और ना गलत होने देंगे। पटना में आज महिला कल्याण मंच की नई टीम का जो है विस्तार किया गया है, और विस्तार में बनारस से अध्यक्ष बनी है विजया जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है जानवी सलूजा, और राष्ट्रीय महासचिव हैं नव्या सरवाल। महिलाओं से जुड़ा हुआ ये जो संगठन है, महिलाओं के लिए आवाज उठाता है, महिलाओं को न्याय और महिलाओं के इंसाफ की बात करता है ये संगठन। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो देश भर में अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, बेटियों पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनकी राय है। अभी आपने सुना कि कलकत्ता में जिस तरीके का अत्याचार डॉक्टर बेटी के साथ किया गया, मुजफ्फरपुर में हुआ, दरभंगा में हुआ, आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। रेप वाला केस तो, और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, ये उससे भी गलत बात है, सबसे बुरी बात है, तो बहुत गलत है। लड़कियों को तो मतलब इतना सब देखते हैं कि उसी का गलती होगा, उसके कपड़े में गलती होगा, टाइमिंग पे गलती होगा, पर लड़कों का गलती नहीं। यहाँ पे स्लोगन होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सब नव्या जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो दोषी वो होते हैं मुख्य रूप से जो ये गुनाह करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दोषी ऐसे लोग हो जाते हैं जो उन गुनाहगारों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं? हाँ, ऑब्वियसली है। अभी जैसे कोलकाता में जो हुआ है, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद एक लेडी है, तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ये मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि अगर वो जैसे जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, तो अगर उनकी खुद की बेटी के साथ ही होता तो वो चुप रहती नहीं रहती, ऑब्वियसली वो नहीं रहती ना। और कोलकाता में जो रेप केस हुआ है वहाँ पे ये सब हुआ, और अगले दिन ही हॉस्पिटल में जाके सारा सबूत मिटा दिया गया था, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर वो चाहती, वो सीएम है वहाँ की, इवन वो वुमेन है, तो अगर वो चाहती तो वो बहुत हेल्प कर सकती थी। और जिसने ये चीज किया है, जिसने ये रेप किया है, संजय रॉय ने जो है, तो उसको, वो अभी तक आजाद घूम रहा है। वो तो बेचारी मर गई दर्द में सह के ना, उसके माँ बाप का तो बुरा हाल है, वो तो अब जिंदगी भर इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट वो जिसने रेप किया, उसको सजा मिलने के बावजूद वो मस्त बाहर घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिली। तो इंडिया में ये चीज बहुत गलत है। विजया जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि ऐसे मामलों में देखा जाता है आमतौर पे तो बहुत सारी महिलाएं भी महिलाओं के विरोध में खड़ी हो जाती हैं। क्या नहीं लगता है आपको कि ऐसी महिलाएं जो उन महिलाओं के विरोध में खड़ी हो जाती है, उनमें ही कुछ न कुछ गलतियां ढूंढने लगती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मगही न्यूज में से मैं जुड़ रही हूँ, मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये जो जो आप मगही न्यूज में जो कैच किया जा रहा है, जो शब्दों को कैच किया जा रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। सबसे पहली बात कि आपका जो सवाल है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, ये इस बात में 100% सच्चाई है कि अगर एक महिला जो अपने दर्द को जब महसूस करती है, तो उसको अपने वाले पार्टनर हो रहे महिलाओं पे भी ये चीज सोचना चाहिए कि हम भी एक महिला है, वो भी एक महिला है। हमको जैसे दर्द होता है, हमको कुछ अगर थोड़ा सा हाथ में खरोच या कट जाए, या किचन में खाना बनाते वक्त थोड़ा सा हाथ जल जाए, तो कितना कष्ट होता है। वही सेम सिचुएशन अगले के साथ भी हो रहा है, लेकिन ये चीजें वो नहीं सोचती है। वो या तो किसी हो रहा है अपराध, या हो रहा है उससे झगड़ा, या उसका गुस्सा उसको निकालने के लिए उसके लिए अत्याचार पे अत्याचार किए जाती है। उसके दर्द, उसकी चीजों को वो महसूस नहीं कर पाती है। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं पे हो रहे जो अत्याचार है,
ये जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग एकजुट होकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं के हो रहे अत्याचार पे आवाज उठाइए, और इतने जोर से उठाइए जैसे हम लोग सनातनियों में ये चीज फैल रही है कि सनातनी एक हो जाए, वैसे महिलाओं को भी एकजुट होकर के इन चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए। हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य में ये चीजें होनी चाहिए। एक ग्रुप, एक संस्था बननी चाहिए, जैसे आज ये संस्था बना है। इस संस्था से आज इतनी महिलाएं प्रेरित हुई हैं, जुड़ी हैं। मैं भी जुड़ी हूँ, वैसे मैं इस संस्था से जुड़ी नहीं थी, लेकिन महिलाओं में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जब भी कोई बात आती थी तो मैं आवाज जरूर उठाती थी। आप तीनों युवा हैं, आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार को, राज्य की जो तमाम सरकारें हैं, उनको इस बारे में सोचने की जरूरत है? एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जहां पे बच्चों को शुरुआत से ही, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, किसी को भी शुरुआत से ही जब वो प्राइमरी कक्षा में एडमिशन अपना कराते हैं तो हर सरकारी, हर प्राइवेट स्कूल में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां पे बच्चों को बचपन से ही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए और वो ऐच्छिक विषय ना होकर के अनिवार्य विषय के रूप में उसको प्राइमरी स्कूलों से ही पढ़ाया जाए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो समाज में कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये होना चाहिए कि सबको सिखाना चाहिए, सबको बनना चाहिए खुद से ताकत की कोई भी अगर गलत करे तो खुद का प्रोटेक्शन कर सके। तो ये चीज तो होना चाहिए, और कानून भी साथ में बदलना चाहिए कि रेपिस्ट को जो रेपिस्ट का जो सजा है वो बहुत इजी है कि बस वो दे दो उम्र कैद का और बस हो गया। नहीं, उन लोगों को फांसी का सजा मिलना चाहिए, उनको भी जीने का कोई हक नहीं है। और रेप तो सबसे गंदा क्राइम है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली कानून बदलना चाहिए। आपको लगता है कि फांसी का सजा दे देने मात्र से बदलाव हो जाएगा? नहीं, जो रेपिस्ट रेप करते हैं, जिस हाल में करते हैं, जैसे अभी कोलकाता में जो हुआ है, उस लड़की का जो लेग्स था वो 90 डिग्री टर्न था और गला दबा दिया पूरा, मतलब प्राइवेट पार्ट से लेकर आइस तक में पूरा बहुत गंदा हाल था। तो एकदम वही सजा मिलनी चाहिए, फांसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये चीज़ है ना कि बच्चे को हम लोग बचपन से सेक्स एजुकेशन का मतलब नहीं देते हैं, मतलब छुपाते हैं। हम लोग खुल के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात भी नहीं करते। लाइक अगर बच्चा छोटा होता है तो हम लोग उसको ये नहीं बोलते, हम लोग को पता है शेम हो गया, ये हो गया। बट बच्चे को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए और डांस और सिंगिंग तो सिखाना चाहिए, बट उसके साथ साथ शूटिंग, टाइक्वांडो, ये सब भी सिखाना चाहिए ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का रूल्स रेगुलेशन तो ऑब्वियसली बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कानून को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, जिंदगी भर जस्टिस के लिए लड़ते रहो, और जो रेप करते हैं वो आज़ाद घूमते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या संदेश देना चाहेंगी देश की तमाम जो अभिभावक हैं, जो अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए एक आवाज उठाने की अगर बात आएगी तो वो घर में रह जाएंगे? सोशल मीडिया पे लिखने की बारी आएगी तो खूब बढ़ चढ़ के लिखेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सड़क पे उतर के अगर आवाज उठाने की बारी आएगी तो नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को भी प्रेरित कर, जब तक खुद पे नहीं बीतता है तब तक उन लोग के समझ नहीं आता है। जब खुद पे बीतेगा तो उन लोग को भी आएगा कि हाँ चलो रोड पे निकलते हैं और अब प्रोटेस्ट करते हैं। बट नहीं, आज उसकी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज माइंड में रखना चाहिए। और बेटी तो सबकी अपनी होती है, इतना ये सब नहीं होना चाहिए। और सबको इस चीज के लिए मैं बोलूंगी कि सबको अपना आईज ओपन करना चाहिए और गलत के आगे आवाज उठाना चाहिए। आप लोग आज से प्रण करती हैं कि हम जो भी गलत होगा, महिला कल्याण मंच से भी जुड़ी हैं, तो आप लोग जो भी गलत होगा उसके लिए आवाज उठाएंगी। काहे कि बहुत सारे मंचों को हमने देखा है बनते हुए, बिगड़ते हुए और उनको बिकते हुए भी। तो आप तीनों प्रण लेती हैं कि हम लोग कभी ऐसा जीवन में नहीं करेंगे? और अगर आपने ये बात कहा है तो बिल्कुल आज का ये जो दिन है हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और महिला कल्याण मंच से मैं जुड़ने जा रही हूँ। एक ऐतिहासिक दिन है हमारे जिंदगी के लिए, और वाकई मैं आज ये प्रण लेती हूँ तन मन से कि आज के बाद महिला से हो रहे अत्याचार, महिला के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को मैं सहूंगी नहीं। अगर जितना हो सके अपने फैमिली, अपने परिवार से इसकी शुरुआत करूंगी, और फैमिली परिवार से अगर ना हो पाए तो अपने दोस्त, अपने साथी, जिस टीम से मैं जुड़ी हूँ यहाँ तक इस बात को लेकर आऊंगी और इस मुद्दे को जितना हो सके हल करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम लोग तीनों ने प्रण लिया है, और आज हम लोग तीनों युवा हैं और सभी यंगस्टर्स टीम है, और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि अब ये महिला कल्याण मंच हम लोग तन मन से करेंगे और पूरे जोश और जुनून के साथ करेंगे और ना गलत होने देंगे। वुमेन्स के साथ नहीं, अगर
मेल्स के साथ भी होगा, अगर कुछ भी तो हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेंस के साथ ही गलत होता है, मेल्स के साथ भी होता है गलत, तो वो भी हम लोग हेल्प करेंगे ऑब्वियसली। चलिए, हमारे समाज की बेटियां हैं, तीनों युवा हैं और तीनों से हमें भी बहुत उम्मीद है, आप लोगों को भी उम्मीदें अपनी बेटियों से होनी चाहिए। और क्या कुछ इन्होंने कहा है, आपने सब कुछ सुन लिया है, क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़, धन्यवाद।